हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू दीक्षित। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में क्या, जैसे एक्सचेंज, इंडेक्स, इन सब की आपको अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है, जिनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। इंडेक्स मीन्स सेंसेक्स निफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो जिसमें से हम एक इंडेक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि इंडेक्सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है। वो होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैं जितनी आसान भाषा में बताने वाला हूं, आपको इतनी आसान शब्दों में पूरे यूट्यूब में कहीं वीडियो इस टॉपिक पे तो नहीं मिलने वाला है। मेरे को तो नहीं मिला, आप भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं, आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स के बारे में जाना था कि इंडेक्स कैसे बनते हैं, कौन सा इंडेक्स किस एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। आज हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इंडेक्स की कैलकुलेशन करके बताता हूँ, जिसमें हम सेंसेक्स को लेंगे कि हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। और आपको मैं बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, जिससे आपके माइंड में, अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी आसान शब्दों में तो आपको वीडियो पूरे यूट्यूब में मिलने से रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि जो सेंसेक्स होता है वो अपनी इंडिया की अलग अलग सेक्टर्स की बड़ी कंपनीज, जो अलग सेक्टर्स की जो बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है, उनसे मिलकर बना होता है। और जो निफ्टी होता है वो 50 कंपनीज से मिलकर बना होता है। किसकी? सेंसेक्स आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, निफ्टी 50 आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अपना टॉपिक आज इस चीज़ पे है। इंडेक्स की पूरी जानकारी मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में दी हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। कैलकुलेशन से मैं सबसे पहला जो इसका पहला स्टेप आता है वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर हैं? उसके 100 शेयर हैं, ठीक है। उसके पर शेयर का, जो उसका पर शेयर है, पर शेयर रेट उसका कितना है? 10 रुपीज है। तो एक कंपनी कितने रुपए की हुई? ये कंपनी हुई 1000 की, 1000 रुपए की हुई, ठीक है। तो एक कंपनी का जब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं, मार्केट कैप निकालते हैं जब किसी कंपनी का, तो उसके टोटल शेयर्स के साथ उसका जो शेयर प्राइस है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल गया, लेकिन इसकी कैलकुलेशन होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा। तो इसका पहले फ्री फ्लोट फैक्टर क्या होता है उसको जानेंगे। फ्री फ्लोट फैक्टर मतलब मान लीजिए जैसे एक कंपनी थी, इसके 100 शेयर्स थे, ठीक है। इस कंपनी का नाम था XYZ, ठीक है। XYZ कंपनी के 100 शेयर्स थे, ठीक है। लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो इसने अपने पूरे 100% शेयर लिस्ट नहीं करवाए। जब भी कोई कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में IPO लाती है तो जरूरी नहीं है कंपनी अपने पूरे 100% शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाए, ठीक है। वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है। कुछ कुछ होती है जो अपनी पूरा हिस्सा लिस्ट करवा देती है, पूरे शेयर्स लिस्ट करवा देती हैं। तो फ्री फ्लोट फैक्टर में क्या होता है, जैसे कंपनी का ये 100% 100 शेयर है, तो इसने क्या किया, इसने इसमें से 60 शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया, ठीक है। अब 100 शेयर्स थे, उनमें से -40 हुए, और जिसमें जो 60 थे, ये 60 आए, 60 ये किस में लिस्ट हो गए? ये हो गए स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। किस में? स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 40 शेयर्स में क्या होगा, इनको हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? ये शेयर्स प्रमोटर्स के पास हो सकते हैं, है ना। ये शेयर प्रमोटर के पास हो सकते हैं,
गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं। तो जो इनके शेयर्स है इनको हम लोग कैलकुलेट इसमें नहीं करते हैं, तभी इसमें क्या क्या इसको क्या कहा गया है, फ्री फ्लोट फैक्टर। तो इसके हमें पता चला इसके 60 शेयर्स जो है वो फ्री हैं। तो 60 शेयर्स हम लोग ले लेंगे इस कंपनी का, ठीक है। 60 शेयर्स को ले लिया। अब इसका पर शेयर प्राइस कितना था, वो था 10 रुपये था। तो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना निकला, 600 रुपये निकला। कितना रुपए निकला, 600 रुपये निकला। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब इंडेक्स की जब कैलकुलेशन होती, हम क्या जो मतलब कि जो इंडेक्स बनाने की जो कम्युनिटी होती है वो क्या करती है, वो 3 शर्तें लाती है। 3 शर्तें क्या लाती है कि जो मार्केट के लिए जो हम इंडेक्स के लिए जो हम लोग कंपनी चूज कर रहे हैं वो अपने इंडिया की या जो भी इस कंट्री की होती है वो क्या करती है, वो मतलब कि उनके यहाँ की जो टॉप 150 कंपनी है उसके अंदर उसको आना चाहिए। जब जब हमारा इंडेक्स या बेंचमार्क जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स सेंसेक्स जब जब खुला उसी के साथ ही उसने खुद उसी के साथ ही उसको भी ट्रेड होना चाहिए, उसमें भी उतना ही वॉल्यूम आना चाहिए, अच्छा खासा अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड होना चाहिए। और ये सेक्टर में ये जो कंपनी है, जो भी कंपनी जैसे अलग अलग सेक्टर में से एफएमसीजी, आईटी, इंश्योरेंस, बैंक, तो जो उस सेक्टर की जो बड़ी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो कंपनी है उसको उठाते हैं। मतलब आपको मैं जैसे एग्जांपल में समझाऊं, जैसे कि कोई कंपनी है 200 रुपए की, ठीक है, और एक कंपनी है 100 रुपए की, ठीक है। लेकिन जो ये इसका हिस्सा है, ठीक है, ये कंपनी इससे बड़ी है, लेकिन जो इसका हिस्सा जो है वो स्टॉक मार्केट में 60% लिस्ट है, इसका हिस्सा सिर्फ 40% लिस्ट है। तो फ्री फ्लोट फैक्टर जिसका ज़्यादा होगा, जैसे ये कंपनी भले इससे छोटी लेकिन इसका जो फ्री फ्लोट फैक्टर है वो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो उसके लिए हम इस कंपनी को चूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर से जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा है उनको उठाते हैं। उन कंपनीज को उठाने के बाद उनको एक तरफ से जोड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक सेक्टर की कंपनी उठा ली जिसका मार्केट कैप है 600, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मार्केट कैप है 600, ठीक, और मानते हैं ऐसे 30 कंपनियाँ और ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी का 100 है, किसी का 200 है मार्केट कैप, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो मानते हैं इसे 30 कंपनियाँ मिला के मार्केट कैप टोटल बना 6000 का, ठीक है, 6000 का टोटल इनकी मार्केट कैप बनी। अब इंडेक्स की जो इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है उसको निकालने के लिए अब एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये इधर आ रहा है, चलिए इधर से इधर लिख देते हैं। ये टोटल मार्केट, ये टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और नीचे क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं बेस इंडेक्स, नहीं बेस मार्केट, बेस बेस मार्केट कैप इनटू बेस पीरियड इंडेक्स वैल्यू, ठीक है।
तो टोटल अब देखिए क्या होगा, टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा कितना निकल रहा है, 30 कंपनियों को मिला के जो हमने 30 कंपनियां जो ये जोड़ी थी, इनका जो हमने ये जो प्लस किया था इनका पूरा, वो निकला हमारा 6000। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं उसकी जगह 6000। बेस मार्केट कैप गूगल में आप सर्च करेंगे आपको बताएगा 2501 करोड़। बेस पीरियड इंडेक्स वैल्यू क्या थी, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था 100। बस कुछ नहीं, बस आपको इतना सा करना है, आपको गुणा भाग करना है, और गुणा भाग करने के बाद में आपको ऐसे ही जब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो मैंने ले लिया, लेकिन आप चाहे तो कुछ भी मान को मैं आपको मान के बता सकता था। तो ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो ठीक है, इसके लिए मैं अपना फ़ोन यूज करूँगा। फ़ोन यूज करते हैं, कैलकुलेटर कहाँ, इसको खोल लेते हैं। तो क्या है, 6000 भागे 2501 इंटू 100, तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकली, 239। समझ गए आप। ऐसे ही अब ये ऊपर नीचे कैसे होता है, मान लेते इंडेक्स में सिर्फ 2 कंपनियां हैं। ठीक है, एक है XY और एक है AB। एक कंपनी 100 रुपये की है, एक कंपनी 200 रुपये की है। मान लेते हैं आज ये 10 रुपये नीचे गिर गई, 10 रुपये नीचे गिर गई है, कितने की हो गई, मतलब उसके जो शेयर जो थे, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 100 रुपये की कंपनी थी, तो आज हो गई 90। और यार ये क्या हुई, ये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 10% गिरा, इसमें 10% बढ़ा, तो उसी हिसाब से इंडेक्स भी 10% घटेगा, 10% बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप। तो उसी हिसाब से ही इंडेक्स की कैलकुलेशन भी होती है। जैसे ये कंपनीज का मार्केट कैप ऊपर नीचे होगा, उस तरीके से इंडेक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल दिया था 40% 60%, मतलब कि मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है अपने सेक्टर की भले बड़ी हो, लेकिन अगर उसका फ्री फ्लोट फैक्टर अगर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा है तो वही कंपनी इंडेक्स की कैलकुलेशन में ली जाएगी। तो आपको ये पता चला कि जिसका फ्री फ्लोट फैक्टर ज़्यादा है वही कंपनी स्टॉक मार्केट में ली जाएगी इंडेक्स का कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब ये सेंसेक्स इतना ज़रूरी क्यों है, इतना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप इलेक्शंस आते हैं, आप वोट डालते होंगे, जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स वाले क्या करते हैं, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वगैरह निकालते हैं। तो क्या वो हमेशा सही होते हैं? हाँ, मानते हैं 60-70% टाइम वो सही होंगे, लेकिन क्या 100% टाइम सही होते हैं? नहीं होते। उनमें क्या होता है, वोट डालने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ हज़ार लोगों से वो लोग पूछेंगे और उसी के रिया पे कि आपने किसको वोट डाला, मैंने इसको डाला, मैंने उसको डाला, तो उसी के बिहाव पे क्या बताएंगे कि ये पार्टी जीतेगी। तो ये एक तरीके के जब पोल निकलते हैं, इसी तरीके से ये कुछ कंपनीज़ का जो स्टॉक मार्केट में जो मतलब कि अपने इंडिया में जैसे सेंसेक्स है, अपने इंडिया की इकोनॉमी का जीडीपी का 35 से 40% का जो हिस्सा रखती हैं, जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाती हैं, जिनका इनका उसमें इतना हिस्सा है, उसी कंपनी से मिलकर ये सेंसेक्स बना होता है। समझ लीजिए, जिनका अपने इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी में 35 से 40% वो है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से तो वो स्टॉक मार्केट को बताता है कि क्या होगा, गिर रही है कंपनी, इसकी बढ़ रही हैं। तो एक तरीके से यही चीज़ है, जैसे इलेक्शंस में वो हमेशा नहीं सही होते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स गिर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लिस्टेड सभी 5,500-6 हज़ार जो कंपनियाँ हैं वो हमेशा गिर रही हों, या निफ्टी में जो अगर निफ्टी गिर रहा है तो सारी कंपनीज गिर रही हों। लेकिन हाँ, 70 to 80% कंपनीज गिर रही होंगी। अगर वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।
है।